लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच तनातनी की खबरें सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने शिवसेना की 23 सीटों की मांग खारिज कर दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 23 सीटों की मांग की है, लेकिन कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं है। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय होने से पहले सीट बंटवारे की बातचीत से जुड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बताते हैं कि दोनों दलों के बीच अंतिम सहमति अभी तक नहीं बनी है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत होने के बाद कांग्रेस ही राज्य में सबसे पुरानी पार्टी बची है। 2024 के चुनाव में 28 विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में शामिल पार्टियों के बीच सीटों को लेकर कई सारी तनातनी की खबरें सामने आती रही हैं। हाल ही में गुजरे विधानसभा चुनावों में भी ये नजारा देखने मिला था। आइए जरा आपको थोड़ा सा रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला आखिर होगा क्या। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण कहते हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे पर आंतरिक मंथन करेगी, यानी इंटरनल चिंतन मंथन होगा। दिल्ली में महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे फॉर्मूले से जुड़े एक सवाल पर अशोक चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और आलाकमान के साथ सीटों की संख्या को लेकर बात होने के बाद ही दूसरे दलों से तब चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गठबंधन सरकार में कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राजनीतिक तालमेल और गठबंधन वाली राजनीति की शर्तों पर चव्हाण ने कहा कि पार्टियों के बीच समायोजन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हर पार्टी सीटों की बड़ी हिस्सेदारी चाहती है। सुनिए जरा अशोक चव्हाण ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। कल डिस्कशन है, पार्टी का इंटरनल डिस्कशन कल होगा। उसमें देखते क्या होता है, उसका फैसला होने के बाद ही बाकी पार्टी से बात करेंगे। शिवसेना 23 सीटों की मांग कर रही है, जो उनकी इच्छा हो सकती है। अशोक चव्हाण पूरी तरह से स्पष्ट हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने कहा कि नेताओं को जीतने की अधिक संभावना वाली सीटों पर विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना 23 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन वो इतनी सीटों का क्या करेंगे। शिवसेना दो फाड़ होने के कारण संकट में है और मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने यह भी कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पार्टी विभाजन के कारण उसके पास पर्याप्त उम्मीदवारों की कमी है। सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए हुई बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में विभाजन हो चुका है। इसके बाद सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही राज्य में स्थिर वोट शेयर वाली पार्टी होगी। दरअसल महाराष्ट्र में सीट बंटवारे की बातचीत की जानकारी रखने वाले वरिष्ठ नेताओं के अनुसार सीट बंटवारे पर मतभेद ऐसे समय में हुआ है जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सहयोगियों शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के बीच बंटवारे को लेकर चर्चा तेज है। इसमें दो गुटों में बंट चुकी शिवसेना के उद्धव खेमे ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 सीटों पर दावा ठोक दिया है। शिवसेना की अधिकांश सदस्य जो हैं वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में बताए जा रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी बात कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अच्छे रूप से चल रही है। हमने कहा है कि हम महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए हमेशा 23 सीटों पर लड़ते आए हैं। हमने पहले तय किया था कि जो जीती हुई सीटें हैं उन पर बाद में बात होगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोई सीट नहीं जीती है। कांग्रेस महाराष्ट्र में 0 से शुरुआत करेगी, लेकिन कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में हमारा महत्वपूर्ण साथी। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर काम करेंगे और इससे हमें एनसीपी या कांग्रेस आला कमान को कोई तकलीफ नहीं होगी। सुनिए जरा संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। उसका पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये महाराष्ट्र में शिवसेना है। शिवसेना मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहां कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। हमने कहा है
कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रही, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है, और हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे, और हमें कोई तकलीफ नहीं है ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांड है उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या यहाँ वहां कोई बोलता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। संजय राउत के भी अपने दावे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इससे पहले भी सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उद्धव और आदित्य ठाकरे के साथ हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बैठक में भी सीटों के फॉर्मूले पर बात हुई है। INDIA गठबंधन की बैठक के दौरान सभी नेता मिले थे। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में कुछ भी संजय राउत ने नहीं कहा। इधर 2019 के लोकसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA गठबंधन का हिस्सा थी। ये पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना अब MVA का हिस्सा है, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और 40 अन्य विधायकों ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी, जिसके बाद पार्टी में विभाजन हो गया। इसके बाद से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। इसके ठीक बाद बीजेपी के समर्थन से शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वहीं पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस डिप्टी CM बने। बाद में NCP में भी बगावत हुई और अजीत पवार कई विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन गए। अजीत पवार भी वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी CM हैं। इस बीच सीटों के बंटवारे को लेकर निश्चित ही महाराष्ट्र वो राज्य होगा जहां इंडिया गठबंधन को बड़ी चुनौती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।